गोवा की वो यात्रा सिर्फ एक ट्रिप नहीं थी, वो दो दिलों की कहानी थी जो शायद किस्मत ने लिखी थी लेकिन समय ने अधूरी छोड़ दी। रिया पहली बार गोवा जा रही थी। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे वो अपने अतीत से दूर जाकर कुछ नया महसूस करना चाहती हो। उसके दिल में बहुत कुछ दबा हुआ था, एक अधूरी मोहब्बत, कुछ टूटे सपने और खुद को फिर से पाने की चाह। गोवा उसके लिए सिर्फ एक जगह नहीं था, वो एक उम्मीद थी। वहीं दूसरी तरफ आरब भी उसी ट्रेन में था। उसे भी नहीं पता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी बदल देगा। आरब ने हमेशा ज़िंदगी को आसान तरीके से लिया था, हंसना, घूमना, दोस्तों के साथ वक्त बिताना, लेकिन उसके अंदर भी एक खालीपन था जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। शायद वो एक ऐसे इंसान का इंतज़ार कर रहा था जो उसकी खामोशी को समझ सके। गोवा पहुंचते ही दोनों की पहली मुलाकात एक छोटे से बीच में कैफे में हुई। रिया अकेली बैठी कॉफी पी रही थी और अचानक तेज हवा से उसका दुपट्टा उड़कर आरब के पास चला गया। आरब ने मुस्कुराते हुए दुपट्टा उठाया और रिया को दिया। उस एक पल में दोनों की आंखें मिली और जैसे समय सब कुछ सेकंड के लिए थम गया। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी बीच पर चलते चलते, कभी सूर्यास्त देखते हुए, कभी बारिश में भीगते हुए। हर पल जैसे एक नई कहानी लिख रहा था। रिया धीरे धीरे खुलने लगी थी, उसके अपने दर्द, टूटे हुए सपनों के बारे में आरब को बताया। आरब ने पहली बार किसी को इतने ध्यान से सुना था। सिर्फ वो सुन नहीं रहा था बल्कि महसूस कर रहा था। आरब भी बदलने लगा, उसकी हंसी में अब गहराई थी, उसकी आंखों में अब सच्चाई थी। रिया के साथ बिताया हर पल उसे एहसास दिला रहा था कि शायद यही वो इंसान है जिसका उसे हमेशा से इंतजार था। एक शाम जब सूरज समुद्र में डूब रहा था और आसमान नारंगी रंग में रंगा हुआ था, आरब ने रिया का हाथ पकड़ा और कहा, रिया, मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं, लेकिन जो भी है ये बहुत सच्चा है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। अब उसने धीरे से कहा, शायद यही प्यार है। आरब जो बिना सोचे समझे दिल में उतर गया। दोनों ने उस पल को भी जी भरकर जिया, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर नहीं था। रिया के फ़ोन पर एक कॉल आया। उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब थी, उसे तुरंत वापस जाना पड़ा। वो टूट गई। गोवा का हर कोना, हर लहर अब उसे रोक रही थी, लेकिन उसे जाना था। आरब ने रोका नहीं, उसने बस इतना कहा, अगर ये सच में प्यार है तो हम फिर मिलेगा। रिया चली गई बिना पीछे मुड़े, क्योंकि अगर वो एक बार मुड़ जाती तो शायद कभी नहीं आ, जा पाती। दिन बीतते गए। आरब हर शाम उसी बीच पर आता जहाँ वो दोनों बैठा करते थे। हर लहर में उसे रिया की आवाज़ सुनाई देती, हर हवा के झोंके में उसका एहसास। लेकिन रिया कभी वापस नहीं आई। कुछ महीने बाद आरब को एक पत्र मिला, वो रिया का था। आरब, मैं वापस आना चाहती हूँ, हर दिन हर पल ज़िंदगी, लेकिन ज़िंदगी ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया कि जहाँ से लौटना मुमकिन नहीं था। माँ अब नहीं रही और उनके जाने के बाद मैं खुद को कहीं खो चुकी हूँ। तुमसे मिला प्यार बहुत सच्चा था, लेकिन शायद अधूरा ही रहना था। अगर कभी गोवा जाओ तो उस बीच पर ज़रूर जाना, क्योंकि वहाँ मेरी यादें अब भी तुम्हारा इंतज़ार करती होंगी। रिया पत्र पढ़ते हुए आरब की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा जैसे किसी से सवाल कर रही हो। वो फिर गोवा गया, उसी बीच पर, उसी जगह पर बैठा हुआ था जहाँ उनकी कहानी शुरू हुई थी। लहरें अब भी आ रही थी, हवा अब भी चल रही थी, लेकिन रिया नहीं थी। आरब ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, शायद कुछ कहानियाँ पूरी होने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ हमें सिखाने के लिए होती हैं कि प्यार क्या होता है। उस दिन के बाद आरब ने रिया को कभी नहीं देखा, लेकिन उसने उसे कभी खोया भी नहीं, क्योंकि कुछ लोग ज़िंदगी से चले जाते हैं लेकिन दिल से कभी नहीं जाते। और गोवा वो अब भी वही है, लहरों में, हवा में और दो अधूरी मोहब्बतों की कहानी में।